ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब मुझे ये टॉपिक बताया गया कि भाई बहनों से बात करना है विक्रम विनाश करने की विधि पर, मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा कोई बीके होगा जिसको विक्रम विनाश करने की विधि ना आती हो। हा? बाबा ने हमको पहले दिन ही बता दिया कि बच्चों आपको विक्रम विनाश करने हैं और उसकी ये विधि है। आप सबको विधि आती है ना विक्रम विनाश करने की, है ना। देखो, जो जिस समय से हमको आती है, ऐसा कि हम ऐसा थोड़ी कि हमको विधि नहीं आती, हम बीके बन के डायमंड हॉल में आके बैठ गए वो हाथ उठाओ, हमको विधि आती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको आती ही है तो मैं फिर क्या बताऊं। एक मस्जिद था मुसलमानों का, उसमें मुल्ला जी छुट्टी पर चले गए तो उन्होंने एक टेम्परेरी मुल्ला जी रख लिए। अब वो काम चोर थे, तो जब पहला शुक्रवार जुमा आता है ना, आया तो मस्जिद में आए, खड़े हो गए और पूछा, आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? वो बोले जी नहीं। तो बोले अगर आपको ये भी नहीं पता तो मेरे बोलने का क्या फायदा। आमीन कह के चला गया। अब मस्जिद वालों ने कहा इसने तो कुछ काम भी नहीं किया, पैसे ले रहा है। अगला शुक्रवार देखो, अगला जुमा आया, फिर वो आया, फिर वही प्रश्न किया, आप लोगों को पता है मैं क्या कहने वाला हूं? अब सब होशियार हो गए तो उन्होंने कहा हाँ जी। तो बोला अगर आप लोगों को पता ही है तो फिर मुझे बोलने की क्या जरूरत है। आमीन, फिर चला गया। अभी ताली नहीं बजाओ, एक और है। उन्होंने कहा ये अजीब व्यक्ति है, पैसा ले रहा है, करता ही कुछ नहीं। एक जुमा और देख लेते हैं। तीसरे जुमा आ गया, फिर उसने वही प्रश्न किया, जैसे बाबा कहते ना एक ही प्रश्न है हमारा अंतिम भी। आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं? अब लोग होशियार हो गए थे सब, तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ, आधे ने कहा ना। तो बोला जिनको पता है वो दूसरों को बता देना। आमीन। अब आप ताली बजा सकते हो। तो इसीलिए एक प्रकार से तो हम सबको पता ही है कि विक्रम विनाश करने की विधि क्या है। लेकिन बाबा कहते हैं हर चीज के अंदर रिफाइनमेंट का मार्जिन रहता है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। हमको ये भी पता है मैं कौन हूं, पहले दिन ही पता लग गया था मैं कौन हूं। फिर भी बाबा कहते हैं अंतिम प्रश्न भी यही आएगा मैं कौन हूं, तो बीच में कुछ है ना मार्जिन। उस हिसाब से मैंने कहा चलो भाई जाके बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही।
अब आप देखिए कि जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने उसी दिन से हमारा विक्रम विनाश होना शुरू हो गया। कैसे कि बाबा ने कहा, बच्चे मैं आपका, हमने कहा बाबा हम आपके। अब जब हमने कहा हम आपके, उसमें हमारा तन भी आ गया, मन भी आ गया, धन भी आ गया, सब कुछ आ गया। हमने ये तो नहीं कहा कि हम आपके लेकिन हमारा तन आपका नहीं है, हमारा धन आपका नहीं है, हमारा मन आपका नहीं है, सब कुछ आपका। अब जब आप सारा कुछ एक सुप्रीम सर्जन के हवाले कर दोगे, कोई व्यक्ति अपना शरीर डॉक्टर के हवाले कर देता है, अच्छा डॉक्टर होता है, तो उसको पता है कि मेरा इलाज हो ही जाएगा, वो तो फिर भी मनुष्य डॉक्टर है। आपने सुप्रीम डॉक्टर के हवाले कर दिया तो उसने किस लिए लिया? बाबा का नाम क्या है? पतित पावन, ठीक है। पतित पावन का मतलब क्या होता है? विक्रम विनाश करने वाला। तो उसी दिन से हमारे विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। ऐसे थोड़ी बाबा हमारे को रख लेगा इलाज किए बगैर। तो इसलिए विक्रम विनाश होने तो शुरू हो गए, और इसी कारण से हम आज भी यज्ञ में हैं कि हमारे विक्रम विनाश होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। अगर आप देखो कि जिस दिन हम ज्ञान में आए थे और आज, महान अंतर है या नहीं है? अच्छा, जो कहते हैं है, सर्दी के दिन है, एक्सरसाइज होनी चाहिए, अपना दायां हाथ उठाइए, कि फर्क है, महान अंतर है। अंतर भी नहीं, महान अंतर है। वेरी गुड। अच्छा, अब इतना महान अंतर है तो किस कारण से हो गया? विक्रम विनाश होने से तो हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने इतने विक्रम विनाश कर लिए। अब बाबा कहते हैं कि विक्रम कितने हैं हमारे ऊपर। अगर हम गिने तो किसी का 1 महीने का उधार हो तो अगले महीने भी देना, चुकतू करना मुश्किल हो जाता। हमारे पर तो द्वापर से लेकर कितने जन्म हो गए, कितने जन्म हो गए? 63 जन्म। अब किसी के ऊपर 63 जन्म का बोझ हो, दिन रात भी लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे, चुकतू हो सकता? जब तक कोई खास तरीका ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं जितने भी ब्राह्मण शरीर छोड़ते हैं, आपके ख्याल में वो शरीर छोड़ते समय उनके सारे विक्रम विनाश हो गए होते हैं? क्या ख्याल है? कुछ ना कुछ बचते हैं ना। कितनी आत्माएं हैं जिनके पूरे विक्रम विनाश हो जाते हैं? बताइए, कितनी है? इतने सारे ब्राह्मणों में से कितने हैं जिनके टोटल विक्रम विनाश हो जाते हैं? पता है ना आपको? अच्छा, बाकी थोड़े बहुत तो रहते हैं। तो जब इतने हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हमको विक्रम और कुछ ना करके सारे ज्ञान का सार ही ये है, विक्रम विनाश करना। इसलिए ये बहुत गहरा विषय है कि हम 24 घंटे दिन रात लगन से विक्रम भी विनाश करते रहें, विक्रम विनाश करते रहें, करते रहें, करते रहें, हल्के हो जाए। बाबा कहते हैं लाइट बनो, जितने विक्रम विनाश होते हैं उतना आप हल्का फील करते हैं। जब भी कभी आप भट्टी में बैठते हैं, खास तौर पे
तो उसके बाद आपको क्या अनुभव होता है? हमने देखा है जब भट्टी से निकलते हैं और जूता पहन रहे होते हैं, गौर से देखो, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, खास मुस्कुराहट होती है। आप क्लास से निकलेंगे तो वो मुस्कुराहट इतनी नहीं होगी, लेकिन वो एक ऐसी खुशी होती है अंदर कि मैं हल्का हो गया, कुछ आज मेरे विक्रम विनाश हुए, ये निशानी है। तो हल्कापन, खुशी, गम की लहर का दूर होना, ये निशानियां है विक्रम विनाश होने की। बाबा ने कहा हुआ है, जो आत्मा मेरी याद में रहेगी उसको प्रसन्नता होगी दिल की, और जो मेरी याद को मिस करेगी उसको दिल की प्रसन्नता नहीं होगी, ऊपर ऊपर से हंसेगा। इसलिए ये विक्रम विनाश खुशी देने वाला है। मैं तो सोचता इसका नाम हमने भट्टी क्यों रखा है? भट्टी तो बड़ी डरावने वाली चीज होती है ना, तो ORC वालों ने इसका नाम आनंदमयी भट्टी रखा हुआ है, ताकि आनंद मिलता है ना इससे। तो अब आप देखिए विक्रम विनाश की गहराई क्या है। आपने सुना है, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे 3 सब्जेक्ट हैं दूसरी तरह के। एक है त्याग, दूसरा है तपस्या, और तीसरा क्या है? कुछ बोलिए। हाँ, सेवा। जोर से बोलिए, तीसरा क्या है? हाँ। अब तीनों ही सब्जेक्ट हमारे विक्रम विनाश करने वाले हैं। इसकी भी 2 बातें हैं। एक है आगे के लिए विक्रम ना होना, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। आप सोचे हम पिछले विनाश कर रहे हैं और आगे होते जा रहे हैं, तो फिर बैलेंस क्या बचा? तो पहली बात है विक्रम विनाश करने वाले के आगे को विक्रम नहीं होने चाहिए, वरना क्या हुआ? कमाया और गवाया। तो इसलिए आगे के विक्रम जिसके बढ़ रहे हैं उसके विक्रम विनाश होने बड़े मुश्किल हैं, और होंगे तो बहुत मेहनत से, थोड़े से होंगे। इसलिए जब आप त्याग करते हैं तो किस चीज का त्याग करते हैं? बाबा कहता है मैं बाप हूँ, पिता हूँ, अपने बच्चों से अच्छी चीज का त्याग थोड़ी कराऊंगा। अच्छी तो कहूंगा लो। माता पिता भी बच्चे को खराब चीज लेने से रोकते हैं ना। तो भगवान कहता है जो मैंने आपसे त्याग कराया उसका क्या फायदा हुआ? पहले मोटी चीज किसका त्याग कराया? बाबा ने हमको देह भान का त्याग कराया। पहला लेसन हमारा क्या है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। उसका अभ्यास आज तक भी चल रहा है, लेकिन कराया तो सही। तो इसलिए सारे ही विक्रम देह से पैदा होते हैं, ये तो आपको पता। 5 विकार जो हैं वो कहाँ से पैदा होते हैं? 5 विकार और उनके बाल बच्चे, ईर्ष्या, घृणा आदि, सब देह भान से पैदा होते हैं। तो जब हमने देह का त्याग किया, यानी ज्ञान से भी किया, वैसे भी कहा बाबा ये शरीर आपके अर्पण है, कि हम घर में भी रहते हैं, अब हमारी देह नहीं है, और वैसे भी हम देह नहीं है। उससे आपके जितना इसका ध्यान रखेंगे कि मैं देह नहीं हूँ, आपके विक्रम बढ़ेंगे भी नहीं और पिछले भी भस्म होंगे। इसके लिए पहली बात क्या हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं है।
माया क्या कहती है, बिल्ली क्या कहती है, मैं आऊं, है ना, अर्थात कि मैंपना ना आए। तो इसलिए पहली बात में ही हमारे को विक्रम विनाश करने की बहुत अच्छी विधि है कि मैं को ना आने दो, अर्थात देह भान को ना आने दो। ये बाबा ने हमारे लिए सेंटर बनाए, रिट्रीट सेंटर बनाए, सेवा का काम दिया। क्यों दिया? दुनिया वाले पूछते हैं, हमने बहुत धर्म देखे हैं, लोग अपने घर में बैठ के करते हैं, आप अजीब तरह के लोग हैं, सारा दिन सेवा ही सेवा, घर का कोई ख्याल नहीं। क्योंकि बाबा को पता है कि मैं को खत्म करने के लिए मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरी कार, मेरा टेलीफोन, ये मैं को खत्म करने के लिए सेंटर, यानी हम सेवा में लग गए। टेलीफोन भी है तो सेवा के लिए है, तन भी है तो सेवा के लिए है। छोटे परिवार लौकिक था, ये बड़ा परिवार है। तो भाव क्या है, उसको जब कोई जहर इकट्ठा होता है ना तो बहुत असर करता है। उस जहर को आप नदी में डाल दो तो उसकी वैल्यू, उसकी ताकत घट जाती है। इसीलिए भगवान कहता है मैंने आपको ये रच के दिया, यज्ञ रच के दिया। तो इसलिए मैं, यज्ञ में मैं की बजाय क्या हो जाता है, बाबा का, हमारा, तो मैं तो गई। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा नाम है तपस्या। अब तपस्या का तो मतलब ही क्या होता है? तपस्या विकर्म विनाश करने का बहुत शक्तिशाली विधि है। तपस्या का मतलब क्या होता है? दुनिया वालों ने तो और अर्थ ले लिया, कई प्रकार के हठ योग के तपस्या करते हैं। एक होती है पंच अग्नि तपस्या, वो लोग चार तरफ आग जला लेते हैं, ऊपर सूर्य होता है, तो कहते हैं इसमें हम गर्म हो, इस तपस्या से हमारे विकर्म विनाश होंगे, हठ योग। बाबा कहते हैं, गौर से सुनिए, तपस्या का मतलब क्या है कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जिसकी तरफ आपका झुकाव हो, उससे अपने आप को रोकना, और जो चीज आपको अच्छी ना लगे उसको आसानी से करना। आप समझ गए तपस्या का मतलब? रोज लाइफ में होता है, हमें ये चीज अच्छी लगती है और ये चीज अच्छी नहीं लगती। अब भोजन ही रख लो अपने सामने, तो आप कहेंगे ये मुझे डबल दे दो, ये मेरा थोड़ा उठा ही लो, मेरे को नहीं चाहिए। मम्मा के पास एक बहन आई थी, उन दिनों रोज का रोज जो भी दिनचर्या में किसी के मन में आता था, खटकता था, वो मम्मा से पूछते थे। मम्मा के पास बहन आई, मम्मा आज ब्रह्मा भोजन था, उसमें खीर भी थी और पापड़ भी था। मैंने अपनी खीर वापस करके दूसरा पापड़ ले लिया, क्या मैंने कोई गलती की? अब आप सोचो। तो मम्मा ने कहा तेरे मन में आ रहा है, तुम पूछने आई हो तो खुद ही समझ लो क्या है। भले खीर को बढ़िया गिनते हैं, पापड़ को घटिया गिनते हैं, पर तुम्हारी आसक्ति है ना पापड़ में, इसलिए तो तुमने किया। तो कहने का भाव क्या हुआ? तपस्या ये है कि मान लो हमको एक थाली बन के मिल जाती है पूरी, हम उसको हर चीज को स्वीकार करें, तब हम होंगे एक रस। यही तपस्या है। ये तो मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, जीवन के अंदर भी आपको किसी के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है सारे बीके, और किसी के साथ आप कहते हैं कि मेरे कमरे में डाल दिया, मुझे नींद ही नहीं आ रही, है ना? यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको जो रूम मिलता है उसमें अगर आपके जोन वाले, आपके सेंटर वाले साथ हैं तो आपको ऐसे लगता है जब हम अपने घर में ही हैं।
और अगर कोई कहे कि भाई 2 जने छोड़कर किसी दूसरे सेंटर के आपको डाल देते और तो आप कहेंगे अच्छा क्या है, वो बत्ती जगा रहा था, मुझे बुझानी थी, मैं नहाने जाना था, वो आ गया। अपने साथियों तो खुद ही कहेंगे जा तू नहा ले। तो भगवान कहता है इसी को कहते हैं तपस्या। तपस्या का भाव अर्थ क्या है कि अपनी आसक्तियों को, अपने लगाव को खत्म करना। तो इससे विकर्म विनाश होते हैं। हम कहेंगे ये कोई विकर्म थोड़ी है कि हम कह रहे हैं कि भी मेरे ही सेंटर के मेरे साथ रख दो। भोजन पे जाएंगे तो भी मेरे सेंटर के मेरे साथ जाएंगे। यहाँ आके बैठेंगे तो भी कहेंगे तेरी सीट रख लूंगा, तुम आ जाना। अब बताओ कि फिर तुमने बेहद में आके भी हद बना ली ना। ऐसे तो वहां तो तुम रहते ही थे, यहाँ कुछ डिफरेंट मजा तो लो दूसरे के साथ रहने का। इसका मतलब आप दूसरा समझते हैं उसको। भाव तो ये हुआ कि उसको हम दूसरा समझ रहे हैं, इसको हम अपना समझ रहे हैं। पहले लौकिक में समझते थे ये मेरा है, ये पड़ोसी है, अब अलौकिक में भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम सबको अपना समझते। फिर ये तो छोटी बात है, किसी के अंदर कोई अब कमी है समझ लो। अच्छा, उसके अंदर कमी है, कल क्लास में बताया गया इस आत्मा में थोड़ी कमी है, उसने माना मेरे में कमी है। अब आके वो आपके अगली सीट पे बैठ गया। अब आप बताओ कि आप बाकी प्रोग्राम ठीक तरह नॉर्मल देखोगे या यही सोचते रहोगे ये कमी वाला मेरे पास बैठा है, ये कमी वाला मेरे पास बैठा है। क्या ख्याल है? तो बाबा कहता है इसका मतलब क्या कमी उसमें है। अच्छा, तकलीफ हमें हो रही है, इसमें भी विकर्म बनते हैं। और अगर आपने सोचा कि नहीं बाबा के बच्चे हैं, हमारा क्या तो कमियां अपनी भी दूर करना, दूसरे की भी खुश होके रहें, उसको रहम की भावना रखें, आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो बनते रहेंगे, आप समझेंगे नहीं कि ये भी एक विकर्म होता है। आजकल तो बाबा और सूक्ष्म कर रहे हैं कि व्यर्थ सोचना भी विकर्म है। अब बताओ, आप कहेंगे व्यर्थ ही है ना, कोई कमाई नहीं हुई, घाटा तो नहीं हुआ ना, फालतू है, ठीक है। बाबा कहता नहीं, बहुत बड़ा विकर्म है। संगम युग जो इतना छोटा सा है और इसमें हमने कितनी प्रारब्ध बनानी है। बाबा कहता है संगम में आपकी प्रारब्ध कैसे बनती है। एक बिंदी लगाओ 10 हो गया, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो गया, तीसरी लगाओ 1000 हो गया। 10 बिंदी के बाद आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, यानी पद्मा पद्म हो गया। ये कमाई है संगम पर। छोटा सा युग, भगवान इतना सारा लेके आया है। कहता है 5000 साल से मैं इकट्ठा करके बैठा हूं कि बच्चे आएंगे तो उनको दूंगा। अच्छा, और उसमें हम कहें कि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं होता। पहले बाबा बच्चों की पढ़ाई पढ़ाता था तो कहते थे कोई बात नहीं बच्चे, कर्मना में कुछ खराबी ना हो, मनसा में भले हो जाए। आजकल बाबा कहता है मनसा तो जड़ है और उसमें व्यर्थ हो गया या नॉर्मल हो गया जैसे दुनिया का। तो आपने हीरे कमाए या गवाए? तो देखा जाए मोटे रूप से गहरी से सोचेंगे तो कमाई ना करना संगम पर यह भी विकर्म है। क्या ख्याल है आपका? अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कमाई में घाटा डालना, अर्थात हीरे की खान पे जाके 5-6 हीरे ले लेना और कहना कि बहुत बढ़िया। आज मम्मा की मुरली में क्या शानदार बात थी, 2 लड्डू थी ना, क्या थी वो? दुनिया में कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू, मम्मा कहती 2 लड्डू लेकर, अर्थात यहाँ लौकिक का भी रखूं और अलौकिक का भी ले लूं। लौकिक का तो रखूं ही रखूं, अलौकिक का जो मिल जाए वही ठीक है। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है।
तो इसलिए हमारी कमाई कितनी हो सकती है उसमें घाटा डालना ये विक्रम है। तो फिर हम सूक्ष्म विक्रम करेंगे, जिसको सूक्ष्म पाप कहते हैं। फिर हम कहेंगे हमें खुशी नहीं होती, हम उड़ नहीं पाते। बाबा तो कह रहा उड़ती कला में रहो, हर वक्त अति इंद्रिय सुख में रहो, क्यों नहीं रहते? इसलिए हर मोमेंट, हर घड़ी में हम विक्रम विनाश कर सकते हैं। और आजकल तो बाबा ने और भी बढ़िया बताया है, विक्रम विनाश का मतलब केवल ये नहीं है अपने विक्रम विनाश। हमें किसके विक्रम विनाश करने हैं? भगवान आता है परमात्मा, तो परमात्मा किसके विक्रम विनाश करता है? अपने करता है क्या? उसके तो है ही नहीं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, किस लिए? अपने विक्रम विनाश करने के लिए नहीं। तो हम ब्राह्मणों का फर्ज है बाप समान काम करना, दूसरों के विक्रम विनाश करवाना। उसकी भी विधि बाबा आजकल बढ़िया बता रहा है कि हमारा काम दूसरों के विक्रम विनाश करवाना है। और जानते हैं दूसरों का दुख दूर करने वाले आगे क्या है? आपको पता है ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख क्या दूर करेंगे राम। हम दूसरों के विक्रम विनाश कराने में लग जाएं, आपके विक्रम आपे विनाश हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट विधि है। कहा जाता है ना, परमार्थ से व्यवहार आपे सिद्ध हो जाता है। आप सेवा में लग जाओ तो आपके विक्रम आपे विनाश हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी सेवा क्या है? जिसको आजकल बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा। अगर आपका मन दूसरों के लिए, दूसरों को सकाश देने में लग गया, दूसरों के लिए शुभ चिंतन में लग गया, दूसरों को शांति की किरणें देने में, दूसरों को शक्ति देने में लग गया, तो आपका ख्याल है आप कमजोर रह जाएंगे, आप शांति में रहेंगे? नहीं। तो वर्तमान समय विक्रम विनाश, और ये कोई भी कर सकता है। और सेवा में आप कहेंगे इसको भाषण करना आता है, इसको भाषण वाली सेवा दे दो, इसको ये करना आता है, इसको ये सेवा दे दो, ये पैसे से सहयोग देता है, इसको ये सेवा दे दो। उसमें फिर भी लिमिट है। कोई आपकी विशेषता को यूज करे, इसको गाना आता है, इसको गाने दे दो, आपकी विशेषता यूज करे। कोई जब तक कहे आप गाओ, आपका गाना आपके अंदर ही पड़ा है। लेकिन ये ऐसी विधि है हर एक कर सकता है। बीमार कर सकता है, कल का स्टूडेंट कर सकता है, 20 साल वाला कर सकता है, 50 साल। और इतनी बेहद की है ये कि इसमें आपके विक्रम तो उड़ जाएंगे। इतनी आत्माओं के आप विक्रम विनाश करने में मदद करोगे तो आपके विक्रम कहाँ रहेंगे? फास्ट स्पीड की विधि है। इसलिए आजकल हमको क्या करना चाहिए? इसमें लग जाएंगे, बाकी सारी विधियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए फिर हर चीज के लिए एक ही रुकावट आती है, जिसको हम मैं और मेरा कहते हैं। अगर आप सचमुच संगम युग का आनंद लेना चाहते हैं, अति इंद्रिय सुख लेना चाहते हैं, बाबा कहता उसी के लिए मैं खास आया हूं। सतयुग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा जो संगम पर मिलता है। तो उसका एक, और अभी आप वो कर सकते हैं, सतयुग में ये चांस भी नहीं मिलेगा। और बाबा कहते हैं ये बैंक जल्दी बंद भी होने वाला है। वो केवल एक ही है कि हम मैं और मेरा इसको छोड़ दें, अर्थात निमित्त बन जाए। निमित्त को बहुत फायदा रहता है। जो मैं मेरा करता है वो सोचता है
कि मेरी सेवा कोई ले ले, कोई मुझे कहे तो मैं सेवा करूं। मैंने सेवा की, किसी ने मेरा बताया ही नहीं, सबका नाम ले लिया, इसी ने सेवा की, मेरी तो की नहीं। तो ये विशेषता आपकी कमजोरी बन जाती है। मान लीजिए मुझे नहीं, किसी को बहुत अच्छा गीत गाना आता है, अच्छा, सब उसका गीत पसंद करते हैं, बहुत बड़ी सभा है, उसके मन में होता है कोई मेरा गीत करवा दे, कोई मेरा गीत करवा दे, कोई मेरा गीत करवा दे। सचमुच सबको पसंद है, लेकिन आप बताओ कि उसकी तो कमजोरी हो गई ना कि मेरा गीत करवाओ। अच्छा, कोई कह दे अच्छा भाई अभी क्लास दादियां नहीं आई, उससे पहले कर दो, तब भी पसंद नहीं आएगा। नहीं, सारी दादियां आ जाएं, सब लोग आ जाएं, फिर मेरा गीत करवाओ। अब स्टेज सेक्रेटरी कहता है अच्छा भाई नोट कर लेते हैं, समय मिलेगा आपका गीत करवा देंगे। फिर क्या होता है कि जिसको बिल्कुल गीत नहीं गाना आता उसका गीत करवा देते हैं वो। अब बताओ इसके दिल में क्या गुजरा, ओहो देखो ये गीत गवाया है, इसको तो गाना भी नहीं आता, और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। है उसकी विशेषता गीत गाना, लेकिन दुखी हो रहा है। अब बताओ, क्योंकि निमित्त नहीं है। मेरा गीत इस समय गवाओ, ऐसे करो, तो विशेषता खत्म हो गई ना। अब विशेषता क्या है कि गीत है, मर्जी है गवा लो, मर्जी है ना गवा लो। जैसे सरकारी नौकर होता है ना, कहता है मैं आ गया दफ्तर में, तुम्हारी मर्जी है, काम कराओ ना कराओ, मेरी तनख्वाह पक्की है। इसी प्रकार से भगवान कहता है अगर आपका कोई हक छीन भी लेता है या आपको हक नहीं देता, आपके नंबर पक्के हैं, अगर आपको फीलिंग नहीं आएगी, और फीलिंग आएगी मैं और मेरे से, फीलिंग बहुत विक्रम बनवाती है, संकल्प चलवाती है, दूसरा भी देखता है इसको क्या हो गया, और उसके सारी लहर ही उल्टी दौड़ जाती है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा सब कुछ तेरा, तू करवाएगा तो भी ठीक है, ना करवाएगा तो भी ठीक है। भक्ति में भी कहते थे तेरा दुख भी कबूल, तेरा सुख भी, हर हुक्म तेरा मंजूर है, सब कुछ तू ही करवा रहा है। हम ज्ञान से तो कहते नहीं नहीं, सब कुछ भगवान नहीं कराता, पत्ता भगवान के हुक्म से थोड़ी हिलता है। लेकिन ये हमारे लिए है कि हमारा कंट्रोल बाबा के पास है, हर बच्चे का। बाबा बच्चे को देखता रहता है, किसी को प्यार से ऊपर उठाता है, किसी को जरा ताकत से उठाता है, किसी को ढील भी दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, ढील देने से भी पतंग ऊपर जाता है, फिर खींचता है। कहने का भाव ये कंट्रोल उसके पास है। हमको बाबा ने यहाँ तक कह रखा है तुम बेफिक्र बादशाह हो। कहा है ना, क्यों कहा है? इतनी सारी फिक्रें, इतने सारे जन्म जन्मांतर के बंधन, ऊपर से माया का कंट्रोल। आज मम्मा ने क्या कहा कि माया सब रस रुस निकाल के आपको नीरस कर देती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। तब बाबा आके कहता है कि सिर्फ माता नहीं, पिता नहीं, सारे संबंध, सारे रस मेरे से ले लो, ताकि जो माया का निचोड़ा हुआ है वो फिर भरपूर हो जाए। तो बाबा कहता है जब मैं वायदा खुद कह रहा हूँ, ऑलमाइटी हूँ, सारी दुनिया को चेंज करूँगा, पशु पंछियों को चेंज करूँगा, पेड़ पौधों को सतयुगी बना दूंगा, आपको नहीं करूँगा। जो चेतन हो, कम से कम मेरी क्लास में बैठ तो जाते हो। तो रोज बाबा कहता है कि नहीं, मैं बच्चों को मुबारक देता हूँ, इतना याद रखो हम आपके बच्चे हैं। और सचमुच अगर हम याद रखें आपके बच्चे हैं, सब कुछ वो कर लेगा, तो हमें दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा कहता है फिर भी फिक्र करते हैं, किसी को भगवान मिल जाए, किसी को थानेदार मिल जाए मोहल्ले का, तो अकड़ के चलता है, थानेदार मेरा आदमी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान मिल जाए जो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिवान है, फिर हम ढीले ढाले, जैसे कि मैं जिंदा हूँ, भगवान कहता तुम तो मेरे बच्चे हो।
राष्ट्रपति के बच्चे को दुनिया भी इज्जत करती है, भाई राष्ट्रपति का बच्चा है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। प्रकृति आपकी दासी, माया आपके आगे आ नहीं सकती, आएगी तो बाबा फटकने नहीं देगा। इसलिए कहता है तुमको काय की चिंता। चिंता क्यों होती है? मैं आने से। जब हम सब कुछ भूल जाते ना, मैंने करना है, मेरी ताकत है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो दिक्कत होगी। इसलिए ये मैं शब्द जो है इसको हम बाबा के हवाले कर दें। बाबा ने कहा है मैं कहना है तो श्रेष्ठ आत्मा कहो, मेरा कहना है तो बाबा कहो, शारीरिक मैं नहीं करना। तो ये सारी विधियां हैं, विधियां आपके पास है। और बाबा रोज विधियां देता है, अमृत वेले भी देता है। आज भी कहा तुमके इतने सम्मान हैं, अपने सम्मानों की लिस्ट तो देखो। एक बात सिर्फ है, जिस कारण से बाबा ये भी कहता है यूज करोगे तो फायदा है, यूज नहीं करोगे तो वरदान भी किसी, वो ये है स्मृति। स्मृति आप नोट कर लें कि जब आपको स्मृति होगी तो आपके ताकत आ जाएगी। जब आपकी स्मृति हुई, चाहे बादशाह हैं, आपको भी स्मृति होगी मैं बादशाह हूं, तो अब साधारण हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए गीता का लास्ट शब्द ये है कि मैं भगवान अब स्मृति स्वरूप हो गया हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी भूल जाता है। बाबा कहता है, हम कहते हैं ये महारथी। महारथी तब है जब वो स्मृति में है मैं महारथी। महारथी कभी कोई गलती करता दिखता है तो हम कहते हैं महारथी भी गलती कर रहा है। तो बाबा कहता है उस वक्त वो स्मृति में नहीं है मैं महारथी। जैसे मैं भी स्मृति में नहीं हूं तो गलती करता हूं, कोई भी गलती कर सकता अगर स्मृति में ना रहे। तो स्मृति रहे, मैं कौन हूं, मेरे साथ कौन है, ये युग कौन सा है, तो विक्रम तो हो ही नहीं सकता। और आजकल बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, स्वरूप बनो। पहले हमने ज्ञान सुना, फिर ज्ञान को समझा, फिर ज्ञान को माना, फिर ज्ञान बुद्धि में आया, ज्ञान दूसरों को सुनाते रहे। अब बाबा कहता है ज्ञान तो बंद हो जाएगा, मैं तो चले जाऊंगा। अभी हमें खुशी है बाबा मिला, बाबा मिला। बाबा कहता वो तो ठीक है, बाबा की प्रॉपर्टी ली कि नहीं ली? मैं तुमको प्रॉपर्टी देने आया हूं। अगर मैं चला गया तो प्रॉपर्टी ना तुमने ली तो बाबा मिले का फायदा क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या है? स्वरूप बनना। आजकल बाबा क्या कहता है, अपने चेहरे से, अपने नैनों से, अपनी चलन से, झलक से, फलक से सेवा करो, भाषण करके नहीं करो। भाषण तो बंद ही होने वाले हैं, फिर रह जाएगी दृष्टि। तो दृष्टि भी किस किस को दोगे? जो सामने आएगा उसको दोगे। जब लॉकडाउन हो जाएंगे दृष्टि कहाँ दोगे? इसलिए बाबा कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी रखोगे। आपको देखकर, जैसे किसी साधु को देखकर दूर से लगता है ये साधु आ रहा है, उनको ऑटोमेटिकली प्रेरणा हो, इनसे पूछें इनको किसने ये प्रॉपर्टी किसने दी है। हर वक्त संतुष्ट रहते हैं, हर वक्त वो आपकी सेवा है। और उसमें विक्रम होगा ही नहीं। जो आपको देखकर प्रेरणा लेगा उसकी भी शेयर आपको मिलेगा, आपके विक्रम आप ही विनाश होते रहेंगे। ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान स्वरूप बन के चलना, ये विक्रम विनाश करने की और भी बड़ी अविधि है। क्योंकि जब दुनिया में भी कहते हैं ना पाप किया है तो दान पुण्य करो, तो बाबा कहते हैं अगर केवल अपनी दिनचर्या को आप बाबा की विधि के अनुसार चला लेंगे तो आपके विक्रम आप पे विनाश होते रहेंगे। दादियां क्या करती थी? जो बाबा की दिनचर्या, कभी किसी दादियों ने मुरली मिस की हो, अमृत वेला मिस किया हो, भोजन की जो विधि बताई है वो मिस की हो, किसी के साथ बात करते हुए जल्दबाजी की हो, नहीं। अब बाबा अव्यक्त बाबा के आगे लाइन लगती थी तो बाबा सबको
चाहे 3 घंटे 2 घंटे दृष्टि देगा, एक जैसी दृष्टि देता था। लास्ट वाले को भी उसी स्पीड से दृष्टि देता था। भले सेवादारी कहते थे जल्दी करो जल्दी करो, वो देता था। मतेश्वरी जी को हमने देखा है। मतेश्वरी जी दिल्ली में आए थे, ट्रेन ने 2 बारी हरी झंडी कर दी। वो मिल रहे थे बहन भाइयों से, लोग कहते मम्मा मम्मा गाड़ी। मम्मा ने ना अपनी स्पीड चेंज की, ना उनको दृष्टि देना स्लो जल्दी किया, चली भी अपनी स्पीड से, तब गाड़ी चली। इसको कहते हैं कंट्रोल, प्रकृति पर कंट्रोल। हम भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर कोई ऐसे नहीं कोई राजा बन के कोई गद्दी पर बैठ जाएगा, उसको कंट्रोलिंग पावर है। हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, उसके लिए हर विधि है। क्या हम धैर्यता रखते हैं या जल्दी करते हैं? जल्दी क्यों करते हैं वो भी हम जानते हैं। पहले हम लापरवाह हो जाते हैं, अलबेले, फिर जब सोचते हो फिर जल्दी करते हैं। तो भगवान कहता आपको जल्दी करने की जरूरत ही क्या है? ड्रामा में जल्दी है, कोई विघ्न आ जाए तो डर जाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने कहा कल पहले भी आया था, तुमने पार किया था, क्या बड़ी बात है। तो स्मृति वक़्त के ऊपर आना कि ड्रामा रिपीट होता है, मैंने किया था, मैं कौन हूँ, मैं बेहद का वैराग वृत्ति वाला हूँ, फिर मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। कुछ भी कर लो तो वो स्मृति रहेगी तो आपके विक्रम विनाश होते रहेंगे। विस्मृति हुई विक्रम हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात तो क्या ख्याल है? विक्रम विनाश करने की अनेक विधियां हैं। हर वक्त आप विक्रम विनाश कर सकते हैं। और आजकल के समय में आप मनसा सेवा के द्वारा दूसरों के विक्रम विनाश करवा के अपने विक्रम विनाश कर सकते हैं। और आपको कोई फुल टाइम है, रात है दिन है, चलते हैं फिरते हैं, सिर्फ साधारणता को त्याग दें। बीके होके जो विशेष है उसको साधारण होना शोभता नहीं। अंत में हम सब लोग गॉडली स्टूडेंट हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के नंबर मिलने के बारे में, पढ़ाई का रिजल्ट निकलने के बारे में ख्याल रहता है। तो अब हमको 3-4 बातें सुनाते हैं। एक बच्चा था, आप जानते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग, उनके ऊपर लक्ष्मी की तो बहुत कृपा रहती है, धन उनके पास बहुत होता है। सरस्वती उनके वहाँ कम होती है, अर्थात उनके परिवारों में पढ़े लिखे थोड़े होते हैं। पैसा आता है, व्यापार करते हैं। आजकल का बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हों। हर एक के पास जो नहीं होता उसी को ढूंढता है ना। एक ऐसा ही बिजनेसमैन था और उसके बच्चे जो था उसका रिजल्ट निकला। तो माता पिता को पता था कि आज उसका रिजल्ट निकलना है। तो आया बच्चा, माता पिता खड़े थे, बोले बच्चा कैसा रिजल्ट रहा? कहता है जी 100 में से 85 नंबर आए। तो माता तो खुश हो गई, व्यापारी का बच्चा 100 में से 85। कहती बच्चा अभी तेरे लिए देसी घी का हलवा बनाती हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन तो देसी घी खाते हैं। पिताजी बोले क्या बोलती है? उसको बुलाया, एक लपड़ इधर मारा, एक उधर मारा, नलायक, निकम्मा, निखट्टू है। माँ कहती आप क्या कर रहे हैं? कहता हम बिजनेसमैन एक दिन में 100 को 200 बनाने वाले, और ये मूल भी खोया 100 से भी 85। समझा आपने? अच्छा, तो इसलिए बाबा भी कहता है
अब 16 कला और 14 कला में कितना का फर्क है? 2 ही कला का फर्क है, 85 हो जाता है ना 100 का। तो भगवान कहता है कि त्रेता तक तो मैं आपकी जेब में ही डाल देता हूँ, 2 कला के लिए तो आपको मेहनत करनी है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जैसे मम्मा ने आज कहा जो मिला ठीक है वो भी ठीक है, नहीं, पूरे का पूरा हमको लेना है, नहीं तो फिर हम बाबा के बच्चे कैसे हुए? पास तो सारे हो जाएंगे, देवता तो सारे बन जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इसी तरह एक और बच्चा था, उसका भी रिजल्ट निकला, घर आया, माता पिता ने पूछा कैसा है भाई, क्या रिजल्ट निकला? कहता जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वो खुश हो गए, तो इसको तो गिफ्ट देना पड़ेगा, मोटरसाइकिल लेके देना पड़ेगा। फिर पूछा कैसा? कहता जी बहुत ही अच्छा। उन्होंने कहा बोल तो सही। कहता इस साल आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी, इस साल आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं लेनी पड़ेगी। अब हम हंसते हैं, है ना? अच्छा, भगवान कहता है कि आप उसको तो 1 साल नहीं लेनी पड़ी, आप तो 2 युगों से पुरानी किताबें पढ़ रहे हो, शास्त्र। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हम फेल हो रहे हैं? तब भगवान ने आके शास्त्र पढ़ना बंद करा दिया। कोई भी बीके जो बाबा की मुरली पढ़ता है, अगर आज भी वो भक्ति मार्ग वेद शास्त्रों की बात करता है तो उसको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। एक तीसरा भी स्टूडेंट था, वो घर आया तो उसने कहा, माता पिता ने कहा भाई कैसा है? कहता है जी ये बात मुझे भूल गई, दूसरा है वो। एक पिताजी अपने बेटे को हिसाब करना सिखा रहे थे, तो बेटे से बोला बेटा 100 और 70 मिला के कितना होता है? बेटा ने कहा 250। तो उसने कहा शाबाश बेटा, तू हमारा नाम रोशन करेगा, 100 और 70 250, नौकर का इसको चॉकलेट ला के दो। तो कोई व्यक्ति गुजर रहा था, उसने कहा ये कैसा बाप है, अपने बेटे को कह रहा है 100 और 70, ये 250 कह रहा है, उसको थपकी लगा रहा है। उसने कहा भाई साहब आपको भी जमा करना आता है कि नहीं आता? कहता तुमको पूरी बात पता नहीं है, कल इसने 290 कहा था, आज ये थोड़ा नजदीक आया है, इसलिए हम इसको चॉकलेट दे रहे हैं। तो कहने का भाव क्या हुआ कि हम भी अगर संपूर्ण नहीं बने तो कम से कम संपूर्णता के समीप तो जा रहे हैं ना। 1 साल पहले से तो हमारी अवस्था अच्छी है ना, इसलिए ताली बजाओ, भले आप 250 ही कहो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब लास्ट भी था एक बच्चा, उसको घर के बाहर पिताजी मार रहे थे। एक व्यक्ति गुजर रहा था, बोले इस बेचारे को क्यों पीट रहे हो? कहता है कल इसका रिजल्ट आना और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। पिताजी कहते हैं इसका रिजल्ट कल आना है पर कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, इसलिए आज ही मुझे पता है इसका क्या रिजल्ट आना है। इसका मतलब क्या निकला कि धर्मराज को याद में रखो, ऐसा ना हो कि हमें सजा खानी पड़ जाए। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं,
अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।